आपको लगता है कि यार कोई ऐसा डाउट है जो 12th क्लास में मेरे को पहले चाहिए, सर पहले बता दो। दोस्तों हमेशा तहे दिल से आपके डाउट को सॉल्व करूंगा, बिल्कुल। उसके ऊपर कोई दूसरी वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी तो वो प्रॉपर वीडियो भी आपके सामने आ जाएगी। आप करोगे डिमांड, हम करेंगे सप्लाई। कंपनीज के बारे में आप पढ़ोगे तो शेयर कैसे इश्यू करते हैं, शेयर इश्यू करने में कौन कौन सी स्टेज है, डिबेंचर के साथ क्या होता है। 12th क्लास कॉमर्स का सब्जेक्ट्स वाइज सिलेबस मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक लेकर आ गया हूं सामने, क्योंकि जो आप क्लास 12th के अंदर सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो उसके सिलेबस पे नजर और दिमाग होना चाहिए आपका। हर एक सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है, 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा जिसकी हम प्रिपरेशन करेंगे, 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है जिसमें आपकी फाइल होती है, वाइवा होता है, क्वेश्चन आंसर स्कूल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और कौटिल्य बैच में तो बता भी रखा है कि आपको प्रोजेक्ट वर्क भी मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, हम आते सीधा नंबर 1 अकाउंटेंसी पे। दोस्तों यहां पर आप अकाउंटेंसी में देखोगे तो आपके पास मोटे मोटे लेवल पे 2 पोर्शन है। अब डिपेंड करता है कि आप क्या कौन सा ऑथर फॉलो कर रहे हो। काफी सारे रेफरेंस बुक में अकाउंटेंसी की 3 बुक बनाई हुई है, काफी सारों में 2 बनाई हुई है। एनसीईआरटी में इसको कम फॉलो की जाती है, बेसिकली रेफरेंस बुक से इसको ज्यादा पढ़ा जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी काफी टाइम से अपडेट नहीं हुई है। रेफरेंस बुक में एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, इलस्ट्रेशंस, तो वहां से बच्चा अच्छे से प्रिपरेशन करता है। पार्ट 1 की बात बताऊं तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज, ये पार्ट 1 है। इसके अंदर आपको चैप्टर देखने को, यूनिट्स है एक्चुअली, जिसमें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज 2 पोर्शन देखने को मिलते हैं। लिखा है सिर्फ पार्टनरशिप, इसके अंदर आपको गुडविल भी पढ़ना है, प्रॉफिट शेयरिंग भी पढ़ना है, कैसे पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयर होता है, नया पार्टनर का एडमिशन कैसे होता है, उसकी एंट्री है, उसके अकाउंट्स हैं, और फिर रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, उससे रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर्स यहां पर आएंगे आपके सामने। और कंपनीज के बारे में आप पढ़ोगे तो शेयर कैसे इश्यू करते हैं, शेयर इश्यू करने में कौन कौन सी स्टेज है, डिबेंचर के साथ क्या होता है, शेयर को आप कब्जा कैसे सकते हो, मतलब फॉरफिट कैसे कर सकते हो, री इश्यू कैसे कर सकते हो, कितनी इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया जाता है, क्या एंट्रीज होती है उसके लिए। तो ये कंपनीज है। तो आपकी पार्टनरशिप 36 मार्क्स की है, कंपनी 24 मार्क्स की है। इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर से बस ध्यान रखना। आपकी जो सेकंड बुक है उसे बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। यहां पर आप कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हो। बैलेंस शीट के अलग अलग तरीके आ जाएंगे आपके पास, कॉमन साइज स्टेटमेंट नई चीज आएगी, पहले नहीं पढ़ी आपने, और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अच्छा, इसके अंदर रेशियोज आएंगी बहुत सारी, वो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, वो वाला सिस्टम है यहां पर। ये पोर्शन आपका 2 से 3 चैप्टर यहां पर है, और ये अकेला चैप्टर है, ये 12 नंबर, ये 8 नंबर। तो 60 नंबर का पार्ट ए है आपका, 20 नंबर का पार्ट बी है, हो गए आपके 80 मार्क्स। उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क है 20 नंबर का, दैट्स इट। जिसमें स्कूल वाले बोलते हैं प्रोजेक्ट वर्क में 12 मार्क्स तो फाइल के लगेंगे। वाइवा वॉइस जो होता है आपका वो 8 नंबर का है, मतलब क्वेश्चन आंसर सेशन 8 नंबर का है। ठीक है, मिल जाते हैं इसमें आसानी से नंबर, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं। ये तो अकाउंटेंसी के एक्सेप्शन की बात कर लो। देखो जी, 12th क्लास में जब बच्चा अकाउंट पढ़ता है तो उसके पास ए पार्ट होता है, बी पार्ट होता है। ए पार्ट जैसे कि आपने देखा, ये वाला पार्टनरशिप फर्म और कंपनी की बात कर लेता हूं, तो यहां पर पार्टनरशिप प्लस कंपनी बोल दिया मैंने, पी प्लस सी लिख दिया, राइटिंग थोड़ी साफ नहीं थी, अब कर लेते हैं। पार्टनरशिप प्लस कंपनी पार्ट ए में पढ़ते हो। पार्ट बी में आप पढ़ रहे हो फाइनेंस, लेकिन काफी सारी जगह ऐसी है जहां पर फाइनेंस नहीं पढ़ाया जाता, वहां पढ़ाया जाता है आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, पार्ट बी की जगह, इसलिए और लिखा है। तो 1-आधा% होगा पूरे भारत का, अगर बताऊं तो मैं 2% मैक्स टू मैक्स, ज्यादातर बंदे वही पढ़ते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग फिर आपकी अकेली 20 नंबर की आ जाती है। ये अलग ही सेगमेंट है, इसके बारे में जनरली बच्चे सोचते नहीं है, तुम्हारे में होगा भी नहीं। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादातर बच्चों के पास, मतलब मोर देन 98% बच्चों के पास, 99% बच्चों के पास ये पोर्शन नहीं होता। बिजनेस स्टडीज की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये बिजनेस स्टडीज आपके मैनेजमेंट पे फोकस करती है, कैसे आप किसी बिजनेस को मैनेज करते हो। यहां पर आपके पास 2 बुक्स अवेलेबल होती है एनसीईआरटी की। अच्छा, अकाउंट्स की कोई पॉपुलर बुक पूछ रहा है तो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल सबसे ज्यादा पॉपुलर बुक से जो चलती है। ठीक है, बिजनेस स्टडीज में टॉप नॉच, सबसे खतरनाक, सबसे काम आने वाली बुक एनसीईआरटी है। उसके बाद पूनम गांधी, सुभाष जी वगैरह भी पॉपुलर बुक है। संदीप गर्ग भी आजकल मार्केट में चलने लग गई है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें पहली बुक यानी पार्ट ए, प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये बुक का नाम है। इसके अंदर 8 चैप्टर देखने को मिलते हैं आपको। तो यहां पर मार्किंग जो है आपकी चैप्टर वाइज नहीं है, 3 चैप्टर मिला के 16 नंबर के हैं, फिर अगले 2 चैप्टर 14 नंबर के हैं, फिर लास्ट के 3 चैप्टर आपके पास 20 नंबर के हैं। यहां पर जो ये 5 चैप्टर हैं, ये आपस में अपना एक रिलेशन रखते हैं। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, ये आपस में रिलेटेड है सीक्वेंस वाइज। ये 3 चैप्टर आप पहले बाद में किसी को भी कर सकते हो।
सेकंड चैप्टर बड़ा दमदार चैप्टर है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं मैनेजमेंट के, कैसे कैसे कौन कौन सा बिजनेस किस किस फॉर्मूले को, किस किस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करता है। चलो उसकी डेप्थ तो फिर क्लास में पढ़ोगे आप कौटिल्य बैच में, तो आपको बताई जाएगी। बिजनेस स्टडीज की बुक 2, जैसे आपने देखा कि बुक 1 आपके पास कुल मिला के 50 नंबर की बन रही है, इन सबको टोटल कर दो। बुक 2 आपके पास 30 नंबर की है, फिर 20 का प्रोजेक्ट है। तो बुक 2 में आपको 4 चैप्टर देखने को मिलेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट दोनों मिला के 15 नंबर के हैं। यहां आप थोड़ा सा स्टॉक मार्केट, सेबी, शेयर, थोड़ा इक्विटी ऐसा कुछ पढ़ लोगे। मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोडक्शन 15 नंबर यहां पर है। मार्केटिंग में आप पढ़ोगे कैसे सामान बेचने के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं, मार्केटिंग प्रोसेस में क्या क्या होता है, कैसे प्रमोशन होता है, ये सब चीजें तुम देखोगे यहां पर। डिटेल तो आपको क्लास में दी जाएगी। ये ओवरव्यू है। चलो जी, बिजनेस स्टडीज हो गया। इकोनॉमिक्स में आप देखोगे तो आपको 2 बुक्स दी जाएगी। पहले नंबर की मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये दोस्तों 40 नंबर की बुक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में 5 यूनिट है, 5 चैप्टर ही मान के चलो। यूनिट 1 नेशनल इनकम 10 नंबर की, मनी बैंकिंग 6 नंबर की, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन 12 नंबर का, गवर्नमेंट बजट 6 नंबर का, बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज भी पढ़ना है, ये भी 6 नंबर का। टोटल करोगे 40 नंबर। 5 यूनिट है ये, ठीक है। अपने अपने हिसाब से अलग अलग रेफरेंस बुक वालों ने इसके अंदर चैप्टर्स भी बना रखे हैं। अच्छा, इसके अंदर पॉपुलर बुक एनसीईआरटी नहीं है बिल्कुल भी। बिजनेस स्टडीज के लिए एनसीईआरटी ही बढ़िया पॉपुलर है, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए नहीं है, इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए टी.आर. जैन, वी.के. ओरी, संदीप गर्ग, एस.के. अग्रवाला, ये बुक्स बहुत चलती है। और सुभाष डे भी चलती है आजकल तो, ठीक है। राधा बहुगुणा भी है, ठीक है। और मेरी बनाई हुई बुक भी है। आपके सभी रेस्पेक्टिव टीचर्स ने अपनी अपनी बुक बना रखी है वैसे तो, ठीक है। हाँ जी, सेकंड पार्ट में आप देखोगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको 3 यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 पढ़नी है। यूनिट 1 12 नंबर की है, यूनिट 2 20 नंबर की है, यूनिट 3 8 नंबर की है। ये 3 यूनिट दिख रही है, ये कुल मिला के 8 चैप्टर्स हैं अभी हाल फिलहाल। यूनिट 1 के अंदर 3 चैप्टर है, यूनिट 2 के अंदर 4 चैप्टर है। यानी अभी ऐसे कुछ चैलेंजेस जो इंडिया फेस कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, रूरल डेवलपमेंट है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। ये 4 चैप्टर है इसके अंदर। और ये इंडिया, चाइना, पाकिस्तान की कंपैरिजन करनी है यहां पर, तीनों देशों की डेवलपमेंट पाथ की। तो ये 8 नंबर का है, ठीक है। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर अलग ही लेवल पे हैं। आजादी से लेकर आज तक हमने अपनी कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई है इंडस्ट्री की, जिससे हम आगे बढ़े हैं, यानी यहां तक पहुंचे हैं, ठीक है जी। तो 40 मार्क्स की एक बुक बन जाती है, तीनों को ऐड कर लोगे तो 40 पिछले वाले, 40 ये वाले, आपके सामने 80 हो गए। अब मैथ्स की बात करता हूं दोस्तों। मैथमेटिक्स में आप जानोगे वही 80 मार्क्स का पेपर है। 6 यूनिट है, लेकिन चैप्टर 6 नहीं है, ध्यान रखना। इसमें एनसीईआरटी टॉप क्लास बुक है। चलो जी, पहला आपका है रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें 2 चैप्टर आप पढ़ते हो। पहले नंबर पे रिलेशन फंक्शन चैप्टर ही है, दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। इसमें थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ी बहुत क्या, बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है ना। 8 नंबर का है। फिर अलजेब्रा, ये वाला आपने कभी नहीं पढ़ा है। इसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स 2 चैप्टर मिला के पढ़ोगे आप 10 नंबर के। फिर कैलकुलस में आपको पढ़ना है यहां पर डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये 4 चैप्टर यहां पर, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन। 5 चैप्टर आपके बन जाएंगे। ये सबसे बड़ा है कैलकुलस, 35 मार्क्स का। फिर वेक्टर्स और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 2 चैप्टर हैं, एक वेक्टर और एक 3D यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वो 2 चैप्टर मिला के 14 नंबर के बन रहे हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग आपका डायग्राम वाला चैप्टर है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, 5 नंबर का। प्रोबेबिलिटी आप पहले भी जानते हो होती क्या है, ये 8 नंबर की है। कुल मिला के देखोगे तो 80 नंबर है। चैप्टर के नाम भी मैंने आपको यहां बता दिए हैं, लेकिन ये बोर्ड की तरफ से यूनिट वाइज ऐसे लिखा हुआ है। आप ऐसा देखोगे नहीं जब पढ़ोगे, आप तो चैप्टर वाइज पढ़ोगे ना, लेकिन जो आपका एग्जाम है उसकी वेटेज यूनिट वाइज है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, अलजेब्रा भैया 10 नंबर का है, तो अलजेब्रा में 2 चैप्टर है, एक मैट्रिक्स, दूसरा डिटर्मिनेंट। तो ये नहीं पता कि मैट्रिक्स कितने नंबर की आएगी और डिटर्मिनेंट कितने का आएगा, दोनों मिला के 10 के आएंगे। एक 5 का, दूसरा 5 का, या पहला 6 का, दूसरा 4 का, ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अब इसके बाद बोलोगे जी अप्लाइड मैथ का सिलेबस। अप्लाइड मैथ का सिलेबस आपको बैच में आने के बाद पता लगेगा। आप आ सकते हो कौटिल्य बैच के अंदर, और वहां पर क्योंकि अप्लाइड मैथ्स के लिए कोई बुक नहीं है अभी तक, तो वहां पर तो टीचर की स्पेशलिटी चलती है दोस्तों, ठीक है ना। और एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट भी होता है आपको, वो भी पढ़ाया जा रहा है कौटिल्य बैच के अंदर। तो बड़े मजे वाली बात है। 12th क्लास के अंदर कॉमर्स में बिल्कुल लिटरली फन करेंगे, मजे करेंगे। और अभी ना कमेंट सेक्शन ओपन है। आपको लगता है कि यार कोई ऐसा डाउट है जो 12th क्लास में मेरे को पहले चाहिए, सर पहले बता दो, तो दोस्तों हमेशा तहे दिल से आपके डाउट को सॉल्व करूंगा। बिल्कुल उसके ऊपर कोई दूसरी वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी तो वो प्रॉपर वीडियो भी आपके सामने आ जाएगी।
आप करोगे डिमांड, हम करेंगे सप्लाई। तो डोंट वरी दोस्तों, 12वीं क्लास में कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से फोड़ने वाले हैं। तो आज फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।